प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं फिटर ट्रेड के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में जो आपके आईटीआई के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच वन इज द पर्सनल सेफ्टी? व्यक्तिगत सुरक्षा कौन सी होती है? तो अगर सुरक्षा की बात करें तो ये 3 प्रकार की होती है। शॉर्ट ट्रिक से समझ सकते हैं। PMG, P से हो जाएगा पर्सनल सेफ्टी, मशीन सेफ्टी और जनरल सेफ्टी। तो ये 3 प्रकार की सुरक्षा होती है। यहाँ पे हमें पर्सनल सेफ्टी के बारे में पूछा गया है, तो इसका जो राइट आंसर है वो बी ऑप्शन होगा, अपने काम पर ध्यान देना। ए ऑप्शन की बात करें, मशीन को साफ रखना, तो ये आता है आपका मशीन सेफ्टी के अंदर। सी ऑप्शन की बात करें, कीप द गैंगवे एंड फ्लोर क्लीन, ये आता है जनरल सेफ्टी के अंदर। कीप द टूल एट देयर प्रॉपर प्लेस, टूल को अपने उचित स्थान पर रखना, ये भी आपका जनरल सेफ्टी में आता है। अगला क्वेश्चन है, नेम द मैंडेटरी सिंबल, इस अनिवार्य प्रतीक का नाम क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका स्टॉप, यानी कि रुकने के लिए हमें बोला जा रहा है। तो ये एक प्रकार का रोड सेफ्टी साइन होता है, ठीक है। तो रोड सेफ्टी साइन के अंदर जो अनिवार्य सिंबल होते हैं उसका एक ये प्रकार होता है। अगला क्वेश्चन है, फ्लेमेबल ऑफ लिक्विफाइएबल सॉलिड आर क्लासिफाइड इज, ज्वलनशील लिक्विड ठोस को वर्गीकृत किया जाता है। यानी यहां पर हमें टाइप्स ऑफ फायर दिए गए हैं। टाइप ऑफ फायर, जो फायर के प्रकार होते हैं उसके बारे में यहां पे पूछा गया है। ये 4 प्रकार की होती है, जैसा कि यहां आप देख पा रहे हैं, ABCD 4 प्रकार के फायर होते हैं। तो यहां पे हमें पूछा गया है जो ज्वलनशील लिक्विड ठोस आता है वो किसके अंदर आता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। ये आता है आपका क्लास B आग के अंदर। ए की बात करें तो इसके अंदर आते हैं आपके, जैसे ए की अगर बात करें तो कैसे याद कर सकते हो आप, कैसे कास्ट यानी लकड़ी, कोयला, कागज और क्लॉथ यानी जो कपड़े वगैरह होते हैं, इन सभी में जो फायर लगती है वो आपके आती है क्लास A के अंदर। बी के अंदर आप याद कर सकते हो जो लिक्विड फायर होती है, या अगर हिंदी में बात करें जो द्रव से लगने वाली आग होती है वो आपकी बी के अंदर आती है। यानी आप वैसे याद कर सकते हो, वैसे बै या फिर बी टाइप की जो आग है वो आपकी द्रव से लगने वाली आग होती है। सी से याद कर सकते हो गैस, जो गैस से जो आग लगती है, से सी टाइप की जो फायर होती है। और डी से याद कर सकते हो धातु, यानी जो धातुओं में आग लगती है, या फिर आप इससे याद कर सकते हो धारा, ठीक है ना, विद्युत धारा या फिर इलेक्ट्रिक जो फायर होती है वो आपकी डी के अंदर आती है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच इज द इमीडिएट लाइफ सेविंग प्रोसीड्यूर, तत्काल जीवन रक्षक प्रक्रिया कौन सी होती है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए ऑप्शन, प्राथमिक चिकित्सा। फर्स्ट एड जो होता है वो आपका तत्काल जीवन रक्षक प्रक्रिया होती है। यानी दुर्घटना होने के पश्चात अगर सबसे पहले कोई प्रक्रिया होती है बचाने की तो वो आपकी फर्स्ट एड होती है, ठीक है ना, प्राथमिक चिकित्सा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, नेम द वार्निंग सिंबल। इससे पहले हमने जो सिंबल देखा था वो था आपका मैंडेटरी सिंबल। सिंबल 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। मैंडेटरी यानी अनिवार्य सिंबल या अनिवार्य चिन्ह भी बोल सकते हैं, और दूसरा हो जाएगा आपका चेतावनी, और तीसरा हो जाएगा सूचनात्मक, ठीक है। ये 3 प्रकार के सड़क सुरक्षा चिन्ह होते हैं, रोड सेफ्टी साइन। तो इसमें हमने
यहाँ पर जो बात की थी वो है आपका अनिवार्य सिंबल। ये जो अगला क्वेश्चन 5 नंबर का है ये आपका पूछा गया है वार्निंग साइन से, यानी चेतावनी प्रतीक कौन सा है बताना है आपको। यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं, ये सिंबल भी यहाँ पे दे रखा है। तो ये सिंबल जो है ये एक प्रकार का वार्निंग सिंबल है, लेकिन इसका जो टाइप है वो कौन सा है। वार्निंग सिंबल भी कई प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हो इसके अंदर ट्रेन दिखाई गई है, ठीक है ना, ट्रेन दिखाई गई है। तो ट्रेन से जो नए आ रहा है इससे आप याद कर सकते हो ये अनगार्डेड टाइप का सिंबल है, अनगार्डेड, ठीक है ना। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। वहीं अगर आपके यहाँ पर ट्रेन ना होकर ट्रैक दिखाया होता, ठीक है ना, सिंबल के अंदर अगर ट्रैक होता, जो रेलवे की लाइन होती है, पटरियाँ होती है, तो वो आपका गार्डेड सिंबल के अंदर आता, ठीक है ना, गार्डेड सिंबल। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द क्लास ऑफ फायर केस बाई फायर वुड पेपर क्लॉथ। तो जैसा कि हमने पहले बात करी, जो ए टाइप की फायर होती है उसके अंदर आपका जो कैस से शुरू होने वाले जितने भी वर्ड है, जैसे कागज है, ठीक है, कपड़ा है, लकड़ी या फिर इसको कास्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है, कोयला भी इसी के अंदर आता है, कोयले से लगने वाली आग, तो ये ए टाइप की फायर हो जाएगी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 7वां क्वेश्चन आपका फायर एक्सटिंग्विशर से पूछा गया है, जो आग बुझाने वाले यंत्र होते हैं। यहां पे पूछा गया है कार्बन टेट्राक्लोराइड और ब्रोमो क्लोरो डी क्लोरो मिथेन यानी BCF। यहाँ पे फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है CTC। CTC का मतलब होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड और BCF का फुल फॉर्म होता है ब्रोमो क्लोरो डी फ्लोरो मिथेन। तो ये जो रसायन भरे जाते हैं वो किस प्रकार का अग्निशामक यंत्र होता है, यहाँ पे ये पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका बी ऑप्शन होगा, हेलोन एक्सटिंग्विशर। इसके अंदर आपके CTC प्लस BCF ये इस प्रकार के रसायन जो है वो इसमें भरे जाते हैं। और इसका प्रयोग हम किस प्रकार की आग को बुझाने के लिए करते हैं ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो इसका प्रयोग हम D टाइप की जो धातु और धारा से लगने वाली आग होती है उसको बुझाने के लिए हम हेलोन एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन विच कम्स अंडर मैकेनिकल ऑक्यूपेशनल हैजर्ड। कौन सा यांत्रिक व्यवसायिक खतरों के अंतर्गत आता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, अनगार्डेड मशीनरी। नॉइज की बात करें तो ये होता है फिजिकल हैजर्ड यानी शारीरिक खतरे के अंदर आता है। टॉक्सिक ये आ जाएगा केमिकल हैजर्ड में, ये केमिकल हैजर्ड है। और अनस्किल्ड जो होता है ये आपका मनोवैज्ञानिक खतरे का प्रकार है, मनोवैज्ञानिक खतरे के अंदर आता है, ठीक है। तो ये सभी आपके जितने भी खतरों के प्रकार है वो आपको अच्छी तरह से याद करने हैं। अगला क्वेश्चन है हाउ टू स्टॉप ब्लीडिंग ऑफ इंजर्ड पर्सन। घायल व्यक्ति के रक्तस्राव को कैसे रोकें। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, पट्टी बांधना है, बी ऑप्शन में दे रखा है मरहम लगाना। अगला ऑप्शन है घाव पर टिंचर लगाना और डी ऑप्शन है आपका अप्लाई प्रेशर ओवर द वाउंड, घाव पर दबाव देना। तो ये ऑप्शन जो है वो ज़्यादा सही रहेगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, अप्लाई प्रेशर ओवर द वाउंड, डी ऑप्शन इसका सही होगा ना। 10वां क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ साइन। इस साइन का क्या नाम है, इस सिंबल के बारे में बताना है आपको। तो यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं ये एक प्रकार का पैदल चलने वालों का जो मार्ग होता है वहाँ पे इस टाइप का सिंबल आप देख सकते हो। तो इसका जो ऑप्शन है वो डी सही हो जाएगा। अनगार्डेड जैसा कि मैंने बताया, अनगार्डेड में जो नए आ रहा है तो इससे आप ट्रेन वाला याद कर सकते हो। यहाँ पे अगर ट्रेन बनाई हुई है तो ये अनगार्डेड सिंबल हो जाएगा। और यहाँ पे अगर ट्रैक बनाया हुआ है यानी जो रेलवे लाइन की जो पटरियाँ होती है इस टाइप से अगर बनाया हुआ है तो वो आपका गार्डेड सिंबल के अंदर आता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द 3 फैक्टर केसेस फायर। आग लगने के 3 कारक कौन कौन से होते हैं, ठीक है ना। तो जो फायर ट्रायंगल होता है उसके अंदर जो 3 फैक्टर होते हैं उसमें पहला होता है आपका फ्यूल,
ठीक है। दूसरा होता है ऑक्सीजन और तीसरा होता है आपका हीट, ठीक है। तो जिस ऑप्शन में ये तीनों दे रखे हैं वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फ्यूल, हीट और ऑक्सीजन। ए ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गोल्डन आवर की अवधि को क्या कहा जाता है? तो गोल्डन आवर ये किसके अंदर आता है भाई? ये फर्स्ट एड जो होती है, प्राथमिक चिकित्सा होती है, उसके अंदर आता है। तो जैसे ही कोई व्यक्ति की अगर दुर्घटना हो जाती है, उसके जस्ट बाद अगर 30 मिनट तक वो सुरक्षित रहता है तो इस अवधि को गोल्डन आवर कहा जाता है, ठीक है ना। 30 मिनट तक अगर उसका जीवन सेफ रहता है तो उसे हम गोल्डन आवर की अवधि बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? घटना के बाद के पहले 30 मिनट, इसका राइट आंसर ए होगा। अगला है 13वां क्वेश्चन है यहाँ पे, कार्यस्थल पर दुर्घटना से बचने का पहला कदम क्या होता है? ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर देख लें क्या होता है। बाय वियरिंग सेफ्टी इक्विपमेंट, सुरक्षा उपकरण पहनना, चीज़ों को अपने तरीके से करना, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, अपने तरीके से नहीं करना है। सुरक्षा सावधानियों का पालन करना, और डी ऑप्शन है अत्यधिक कुशल काम करने के अभ्यास के साथ चीज़ें करना। तो यहाँ पे जो ज़्यादा सही ऑप्शन रहेगा वो आपका सुरक्षा सावधानियों का पालन करना, सी ऑप्शन इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, यह प्रतीक क्या दर्शाता है? फिर से हमें सिंबल के बारे में पूछा गया। तो सिंबल अगर हम बात करें तो ये एक प्रकार का रोड सेफ्टी साइन है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है आपको। ये 3 प्रकार के होते हैं। बाकी जो सिंबल होते हैं, कई सिंबल होते हैं जो 4 प्रकार के होते हैं, जो अपने वर्कशॉप के अंदर काम में लेते हैं। लेकिन ये रोड सेफ्टी साइन जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। और इसमें जो आपको यहाँ पे सिंबल दे रखा है वो किस टाइप का सिंबल है? ये एक प्रकार का अनिवार्य सिंबल, ठीक है, ये अनिवार्य सिंबल के अंदर आता है। और इसका जो राइट आंसर होगा वो बी ऑप्शन होगा, गिव वे, रास्ता देना। रुकने का जो सिंबल था वो हमने देखा था, एक ट्राइंगल बनाया था, है ना, वो आपका रुकने से संबंधित सिंबल था। ये जो सिंबल है वो स्टॉप का है। और यहाँ पे जो सिंबल दे रखा है क्वेश्चन नंबर 14 में, वो आपका गिव वे यानी रास्ता देना। अगला क्वेश्चन है, बेकार कागज अलगाव के लिए डिब्बे बिन्स का कलर कोड क्या है? ठीक है ना। तो ये कई प्रकार के कलर कोड होते हैं जो हमें याद करने हैं। यहाँ पे अगर बात करें तो कागज से संबंधित पूछा गया। अभी कागज से आपको कैसे याद करना है, यहाँ पे हम कागज और पेन से याद कर सकते हैं। पेन ब्लू कलर का होता है ना, ज़्यादातर हमें ब्लू कलर का पेन जो यूज़ करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें यहाँ पे ग्रीन कलर की, तो ये ग्लास से संबंधित होता है, ठीक है। ग्लास अगर उसके लिए वेस्ट बिन है तो ग्रीन कलर का होगा। ये देखिए यहाँ पे पूरा आपको टेबल दिखाया गया है। इसके अंदर अगर हम बात करें कागज की तो इसका जो कलर कोड होता है वो ब्लू कलर होता है। प्लास्टिक की बात करें तो इसका पीला कलर होगा। पी से याद कर सकते हैं आप, पी से प्लास्टिक और पी से पीला। ग्लास की बात करें तो इसका ग्रीन हो जाएगा, हरा। और खाद्य सामग्री की बात करें तो इसका कलर हो जाएगा आपका ब्लैक, ठीक है। और अन्य का अगर बात करें तो स्काई ब्लू इसका कलर होता है। आपको ये पहले वाले 4 अच्छी तरीके से याद होने चाहिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पे फिर से हमें एक सेफ्टी सिंबल का पूछा गया है। ये जो सिंबल है किस प्रकार का है? तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर एक प्रकार का सूचनात्मक चिन्ह होता है, इंफॉर्मेटिव सिंबल, ठीक है।
सावधानी अनिवार्य, इनकी बात हम पहले कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन है 17वां, विच फायर एक्सटिंग्विशर इज यूज्ड फॉर फ्लेमेबल एंड रनिंग लिक्विड फायर। ठीक है, लिक्विड फायर के बारे में पूछा गया, ज्वलनशील और बहने वाले तरल यानी जो फ्लूइड होते हैं जो वो किस फायर में आते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है अग्निशामक यंत्र के बारे में पूछा गया है भाई। ये बी टाइप की फायर में आते हैं। तो बी टाइप की फायर जो है वो अपने किस फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, फोम एक्सटिंग्विशर। हेलोन की बात करें तो ये डी टाइप की फायर में प्रयोग किया जाता है। ड्राई पाउडर की बात करें तो ये बी और सी दोनों टाइप की फायर में प्रयोग कर सकते हैं। और डी की बात करें CO2 की, तो ये आपका CO2 जो है वो सी टाइप की फायर के अंदर प्रयोग किया जाता है। तो ये एक्सटिंग्विशर है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट ए डिनोट इन ABC, यानी प्राथमिक चिकित्सा के अंदर जो ABC होती है उसके अंदर ए है वो किससे डिनोट किया जाता है। तो ए का यहाँ पर सही अर्थ क्या हो जाएगा, एयरवे हो जाएगा। ठीक है ना, फर्स्ट एड के अंदर जो ABC होती है ABC, उसके अंदर जो ए का अर्थ है वो एयरवे हो जाएगा। बी का अर्थ होता है ब्रीदिंग और सी का अर्थ होता है सर्कुलेशन। तो यहाँ पे कोई भी पूछ सकते हैं, तो यहाँ पे इन तीनों को आपको अच्छी तरह से याद करना है। 19वां है, जैविक कंपाउंड में मटेरियल को तोड़ने के लिए जो प्रक्रिया होती है उसे खाद के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं। सी ऑप्शन होगा इसका, कंपोस्टिंग राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्लास्टिक कचरा बिन के लिए कलर कोड क्या है। तो यहाँ पे कलर कोड के बारे में पूछा गया है। प्लास्टिक वाला पी से आपको याद करना है, पीला कलर जो होता है वो इसका यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो ये अपने सेफ्टी से संबंधित यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला जो क्वेश्चन है वो फाइल से संबंधित है। यहाँ पर इसमें आपको पूछा गया है फाइल के भाग के बारे में पूछा गया है, ये कौन सा भाग है। तो इसे हम क्या कहते हैं, टैंक कहते हैं। ठीक है ना, टैंक की अगर बात करें तो ये फाइल का सॉफ्ट पार्ट होता है, इसको मुलायम रखा जाता है। बाकी जितनी भी टैंक के अलावा जितनी भी फाइल होती है वो सारी की सारी हार्ड होती है और फाइल को हाई कार्बन स्टील से बनाया जाता है। ये इतना आपको इसमें ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, एक ट्राई स्क्वायर का उपयोग क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई, ट्राई स्क्वायर से अपने क्या करते हैं, राइट एंगल चेक करते हैं। ठीक है, समकोण की जांच करते हैं। इसका ए ऑप्शन सही होगा। कौन सा मार्किंग मीडिया जहरीला होता है। तो जहरीला मार्किंग मीडिया कौन सा होता है, यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट जो होता है वो जॉब जो होते हैं उसके ऊपर अच्छी तरह से चिपक जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और इसका प्रयोग हम फिनिश की गई सतहों पर करते हैं। फिनिशिंग या फिर जो मशीनिंग सतह होती है उस पर हम कॉपर सल्फेट का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा जो पर्शियन ब्लू होता है उसका भी प्रयोग हम फिनिशिंग और मशीनिंग की गई सतहों पर करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमें बिल्कुल स्पष्ट रेखाएं प्राप्त होती हैं। क्लियर लाइन की अगर बात करें तो वो हमें पर्शियन ब्लू से प्राप्त होती है। ये सभी मार्किंग मीडिया के प्रकार होते हैं। मार्किंग मीडिया जो अपने मार्किंग करने से पहले जो जॉब के ऊपर लगाते हैं, तो यहाँ पे जनरली जो प्रयोग किया जाता है वो व्हाइट वाश प्रयोग किया जाता है। चौक का जो पाउडर होता है, चौक लगाते हैं। तो इसका प्रयोग हम करते हैं रफ यानी कि जो खुरदरी सतह होती है, मशीनिंग या फाइलिंग से पहले हम व्हाइट वाश का प्रयोग करते हैं और सबसे ज़्यादा यही प्रयोग किया जाता है। सेल्यूलोज लेकर की बात करें तो ये तेजी से सूखता है। ठीक है ना, ये तेजी से सूखने वाला मार्किंग मीडिया है। वहीं अगर बात करें जो ज़्यादा टाइम लगाता है सूखने में, वो होता है पर्शियन ब्लू। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यूनिवर्सल सरफेस गेज का कौन सा हिस्सा स्क्राइबर को पकड़ता है। तो राइट आंसर स्नग हो जाएगा। स्नग से हम स्क्राइबर को पकड़ते हैं। इसके साथ साथ में क्लैंपिंग नट भी होता है। ठीक है ना, स्नग और क्लैंपिंग नट दोनों की सहायता से हम स्क्राइबर को पकड़ते हैं। गाइड पिन जो समांतर रेखाएं खींचती है,
ठीक है ना। जॉब के किनारे के समांतर जो रेखाएं खींचती है उसे हम क्या कहते हैं, गाइड पिन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 25वां, व्हाट इज द नेम ऑफ वाइस, वाइस का नाम क्या है ये बताना है। तो ये किस प्रकार की वाइस हो जाएगी हमारी, इसे हम हैंड वाइस बोलते हैं, ठीक है ना। इसमें ये यहाँ पे फ्लाई नट लगाया गया है, ठीक है ना, इसे हम विंग नट भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए न्यू हेक्सा ब्लेड आफ्टर ए फ्यू स्ट्रोक बिकम लूज बिकॉज ऑफ, कुछ स्ट्रोक के बाद एक नया हेक्सा ब्लेड ढीला हो जाता है, जिसकी वजह क्या है, ठीक है ना। यानी हम लगातार अगर किसी ब्लेड से काम करते हैं तो वो स्लिप करने लग जाता है, इसका जो कारण है वो क्या होता है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, स्ट्रेचिंग ऑफ ब्लेड, ब्लेड का खींच जाना, ठीक है, ये याद रखना है आपको। 27वां है, पहले कट और पतले वर्कपीस को काटते समय दांते बहुत आसानी से क्यों टूटते हैं, ठीक है ना, यानी सबसे पहले या फिर पतले वर्कपीस से काटते समय, ठीक है। तो इसका राइट आंसर डी होगा, हैंड फोर्स एक्ट ओनली अपॉन फ्यू टीथ, हाथ का बल केवल कुछ दांतों पर काम करता है, याद रख लेना इसको। 28वां क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये चीजल के बारे में पूछा गया है। कॉर्नर और जॉइंट पर मटेरियल को चौकोर करने के लिए किस श्रेणी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना, कॉर्नर और जॉइंट पर। तो इसके लिए याद रखना है आपको, डायमंड पॉइंट चीजल होती है, ठीक है ना। जो जैसे जॉब है, इसके जो यहाँ पे कॉर्नर पे अगर हमें चिपिंग करनी है तो इससे इसका जो चीजल होता है वो डायमंड पॉइंट चीजल होता है, ठीक है। क्रॉस कट चीजल की बात करें तो इससे हम कीवे काटते हैं, ठीक है ना, कीवे या फिर स्लॉट काटने के लिए क्रॉस कट चीजल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और हाफ राउंड की अगर बात करें तो ऑयल ग्रूव जो होते हैं, ऑयल ग्रूव या फिर यहां पर जो वक्राकार अर्धवृत्ताकार अगर शेप अगर हमें बनानी है तो इसका जो चीजल का प्रयोग है वो किया जाता है हाफ राउंड चीजल का। अगला क्वेश्चन है, नेम द पार्ट ऑफ हैमर, हैमर का कौन सा भाग है ये दिखाया गया जो, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, चिक होगा ना। ये जो ऊपर वाला भाग है ये पिन होता है और ये जो होता है इसे हम चिक बोलते हैं, ठीक है, और इसे हम फेस बोलते हैं। और ये जो यहाँ पे जो भाग दिखाया गया है इसे हम आई होल बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच एंगल इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल, हिंदी में अगर देखें तो यहाँ पे जो इस प्रकार का सिंबल दिखाया गया है इसे गामा बोलते हैं, ठीक है, अल्फा बीटा गामा। तो ये जो सिंबल है, ये एंगल है, सॉरी एंगल जो है वो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, इसे हम रेक एंगल बोलते हैं, ठीक है। ये आपका हो जाएगा अवकाश कोण, एक मिनट यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं सारे, ये सारे ऑप्शन यहाँ पे देख लेते हैं। जो अवकाश कोण है वो तो यहाँ पे ये वाला हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका कटिंग कोण या फिर इसको पॉइंट एंगल भी बोलते हैं, और ये हो जाएगा रेक एंगल, इसे हम रेक एंगल बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है 31वां, नेम द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल विच कैन बी ड्रॉन इनटू वायर विदाउट, धातु के उस गुण का नाम जिसमें बिना टूटे तार में खींचा जा सकता है। तो डक्टिलिटी इसका राइट आंसर होगा। डक्टिलिटी में क्या होता है, हम धातु के तार बना सकते हैं। मेलिएबिलिटी में हम धातु से सीट बना सकते हैं, ठीक है ना, सीट जो चादर होती है। इलास्टिसिटी क्या होती है, इलास्टिसिटी में क्या होता है कि किसी भी धातु का वह गुण जिसके ऊपर कोई भी अगर हम बल लगाएंगे तो वह क्या होगी, उस अपनी जो शेप है वो उस बल के कारण चेंज कर लेती है और उसके हटाने के बाद में वापस उसी अवस्था में आ जाती है, ठीक है। जैसे अगर हम उदाहरण दें तो स्प्रिंग के अंदर क्या होता है, इलास्टिसिटी का गुण होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, थिम्बल के एक डिवीजन की स्पिंडल मूवमेंट क्या होगी जब स्पिंडल थ्रेड 0.5 mm पिच का है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर अपन टेनासिटी के बारे में और बात कर लेते हैं।
टेनासिटी का जो गुण होता है उसमें क्या होता है कि ये जो टेंसाइल फोर्सेस होते हैं, जो तनन बल होते हैं, ठीक है ना, जैसे अगर किसी धातु के ऊपर अपन बल लगाते हैं जिससे वो कोई तार के रूप में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है ना, तो उसे हम टेंसाइल फोर्स बोलते हैं, ठीक है। तो उसका जो विरोध करने का गुण है वो टेनासिटी कहलाता है। तनन बलों का अगर प्रतिरोध कोई धातु करती है तो उसे हम क्या कहते हैं, टेनासिटी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, तो इसके अंदर जो राइट आंसर होगा, इसके अंदर अगर हम बात करें तो यहां पे थिम्बल के एक डिवीजन की स्पिंडल मूवमेंट पूछी गई है जब स्पिंडल थ्रेड 0.5 mm पिच का है। यानी कि जो थिम्बल होता है, यहां पे इसको ध्यान से समझना है, जो थिम्बल होता है उसके अंदर हमारे 50 भाग होते हैं। जैसे माइक्रोमीटर का जो थिम्बल होता है उसके अंदर 50 भाग होते हैं। तो यहां पर 0.5 mm पिच दे रखी है। टोटल जो पिच है वो 0.5 mm है। पिच का मतलब हो गया कि थिम्बल का जो एक चक्कर है, ठीक है ना, वो पिच के बराबर होता है ना। सिंगल स्टार्ट थ्रेड की अगर बात करें तो उसके अंदर, तो कहने का मतलब है जो 50 भाग होते हैं, 50 भाग होते हैं, वो यहां पर 0.5 mm के बराबर है, ठीक है। तो एक भाग का मान पूछा है, तो एक भाग किसके बराबर हो जाएगा भी, 0.5 भाग अपने 50 से करेंगे तो यहां पर कितना आएगा, 1/100, या फिर हम 0.01 mm इसको बोल सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है, वर्नियर कैलिपर की रीडिंग क्या है। तो वर्नियर कैलिपर की रीडिंग यहां पे बतानी है। तो अगर इस कैलिपर की बात करें, वर्नियर कैलिपर की, तो यहां पे सबसे पहले हमें लिस्ट काउंट निकालना होता है। लिस्ट काउंट के लिए हमें एक मैन स्केल डिवीजन में से एक वर्नियर स्केल डिवीजन को घटाना होता है ना। एक मैन स्केल डिवीजन का मान और एक वर्नियर स्केल डिवीजन का मान, इन दोनों का जो अंतर होता है वो लिस्ट काउंट कहलाता है, ठीक है ना। तो यहां पे अगर हम बात करें तो टोटल हमारे जो वर्नियर स्केल डिवीजन है, ये नीचे वाले वर्नियर स्केल डिवीजन होते हैं, ये हमारे हैं 50, ठीक है। और ऊपर वाले हैं मैन स्केल डिवीजन, तो ये अगर हम गिनेंगे तो ये हो जाएंगे 49, ठीक है ना। तो कहने का मतलब यहां पर 50 वर्नियर स्केल डिवीजन 49 मैन स्केल डिवीजन के बराबर है, ठीक है। तो एक मैन स्केल डिवीजन का मान होता है 1 mm, तो 50 वर्नियर स्केल डिवीजन बराबर हम लिख सकते हैं 49 mm, ठीक है। एक मैन स्केल डिवीजन 1 mm का होता है, तो 49 कितने का हो जाएगा, 49 mm का हो जाएगा। एक वर्नियर स्केल डिवीजन का मान आ जाएगा यहाँ पर 49/50, ये 50 इधर आके भाग में यहाँ पे लगेगा, ठीक है ना। तो एक मैन स्केल डिवीजन का मान अपने पास आ गया 49/50 mm। अब हम लिस्ट काउंट निकाल लेंगे, एक मैन स्केल डिवीजन माइनस एक वर्नियर स्केल डिवीजन, तो एक मैन स्केल डिवीजन 1 mm का है माइनस एक वर्नियर स्केल डिवीजन 49/50 mm का है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो लिस्ट काउंट है वो कितना आएगा, 1/50 आएगा। इसको जब हम हल करेंगे तो 1/50 आ जाएगा, और 1/50 को जब हल करेंगे तो 0.02 mm आएगा। ये अपना लिस्ट काउंट आ गया। अब इसकी रीडिंग निकालनी है, तो सबसे पहले हमें मैन स्केल डिवीजन देखना है कितने हैं। मैन स्केल की जो रीडिंग है वो यहाँ पे देख सकते हैं, ये यहाँ पे 4 है, यानी 40 mm है। तो इससे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 35 mm। 35 mm तो आपके मैन स्केल की रीडिंग हो गई, ठीक है ना। उसके बाद में आपका वर्नियर स्केल यहाँ से स्टार्ट हो गया। इसमें हम देखेंगे कौन सी लाइन मैच कर रही है, मैन स्केल डिवीजन से वर्नियर स्केल की कौन सी लाइन मैच कर रही है। तो यहाँ पे ये सिंबल दिखाया गया है, 20वीं जो लाइन है वो मैच कर रही है। तो 20 को अपने क्या करेंगे, 0.02 जो अपन ने लिस्ट काउंट निकाला था उससे गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे इसकी जो वर्नियर स्केल की रीडिंग है वो कितनी आ जाएगी, 0.02
0.4 आ जाएगी, ठीक है ना। इसको जब गुणा करेंगे तो 0.4 आ जाएगी। तो 35 मेन स्केल की हो गई, 0.4 वर्नियर स्केल की हो जाएगी, तो टोटल हो जाएगी 35.4 mm। यही इसका राइट आंसर होगा। तो ये आपका वर्नियर कैलिपर की रीडिंग कैसे निकालना है उससे संबंधित यहाँ पे पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की रीडिंग बतानी है। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की रीडिंग बतानी है, तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा अपन जूम कर लेते हैं। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले यहाँ पे अपन देखते हैं, ये आपका होता है मेन स्केल और ये होता है वर्नियर स्केल, ठीक है। तो मेन स्केल के अंदर अगर देखें तो इसकी जो रीडिंग है वो 40 और 1, ठीक है ना। यहाँ पे 41 हो जाएगी, 41 डिग्री। मेन स्केल की जो रीडिंग है वो 41 डिग्री हो जाएगी। डिग्री में होती है। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के अंदर जो ग्रेजुएशन होते हैं वो डिग्री के अंदर बने होते हैं। इसके बाद में यहाँ पर वर्नियर स्केल देखना है। वर्नियर स्केल के अंदर अगर हम बात करें तो दोनों तरफ यहाँ पर रीडिंग दिखाई गई है, दोनों तरफ। तो यहाँ पे जो एरो का सिंबल है उस तरफ अपने को रीडिंग चेक करनी है। ये 0 से इस तरफ अपने को देखना है। तो यहाँ पे 30 हो गया। टोटल ये जो 1 है वो 5 मिनट के बराबर होता है। 1 भाग है वो 5 मिनट के बराबर होता है, ठीक है ना। तो टोटल ये कितने भाग हो जाएंगे, यहाँ से 0 से अपने को गिनने स्टार्ट करने हैं। 1 2 3 6 9 10, ठीक है ना। टोटल यहाँ पे 10 भाग हैं। इसके अंदर टोटल 10 भाग है। टोटल 12 भाग होते हैं, जिसमें से यहाँ पे जो एरो है वहां तक आपके 10 भाग हो रहे हैं। तो 10 भाग किसके बराबर हो जाएंगे, 50 मिनट के बराबर हो जाएंगे, ठीक है ना। 50 मिनट को आप ऐसे भी लिख सकते हो डैश करके। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 41 डिग्री 50 मिनट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है फिलर गेज का क्या उपयोग होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। मिलने वाले भागों के बीच गैप की जांच करना। जो फिटिंग पार्ट होते हैं उनके बीच में जो गैप होता है उसकी जांच करने के लिए हम फिलर गेज का प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसके अंदर अलग अलग मोटाई की ब्लेड होती है, ठीक है ना। इसलिए इसको मोटाई गेज भी बोला जाता है, या फिर इंग्लिश में बात करें तो थिकनेस गेज, थिकनेस गेज इसको बोला जाता है। तो आज की इस वीडियो में हमने 35 क्वेश्चन कवर किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे के क्वेश्चन करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें। अगर कुछ भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो ये हमारा फर्स्ट वीडियो है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आगे के क्वेश्चन हम करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।